Good morning all the स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। ऐसे आप लोग वाइफ का यूज करते हैं, उसमें यूट्यूब देख रहे हो, उसी यूट्यूब के माध्यम से हमारी संस्था है सामने जीवन जाऊंगा ये विष्णु नाम का यूट्यूब पर पढ़ाने की टीम बुलाया है। उसके माध्यम से आप सब यूट्यूब पर वैसे बच्चे की क्लास छूट गया हो या लिंक से एडमिशन हुआ हो तो क्लास 7 में मैं चैप्टर 1 से वो इस विषय में बताया गया है। आप जब भी यूज कर रहे हैं मोबाइल का कुछ रिव्यू अगर देखते हैं तो आप कोई सब्जेक्ट को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे क्लास 7 के मैन चैप्टर सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इसको हिंदी में हम लोग प्रोग्राम कर ले, इसके बारे में हम आपको स्पीड रूप में बताएंगे। यूट्यूब के माध्यम से आप स्टेप बाय स्टेप डिफिनेशन इन सभी चीजों को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जितना ये यूट्यूब पर आप अन्य चीजों को देखते हैं उससे बेहतर होगा कि आप इसका उपयोग करें। और इंस्टीट्यूट के नाम से जो ये सुविधा प्रदान की गई आप लोगों का वो लाभ होगा। वैसे बातें देना लाभ नहीं छुड़ा है, वो बड़े हैं उनका यह विकृति हो जाए वो भी चाहे विष्णु देना सहा सकते। और दूसरा उनके ये गोल्डन चांस है वैसे बच्चे जिनका ये सादृश्य होगा वो उच्च कर रहा है नहीं गया या ऐसे बच्चे जो स्कूल में अवसर हुआ है इसी कारण आप इस शब्द को नहीं पढ़ रहा वो इसका अच्छा से लाभ ले सकते। सबसे फर्स्ट चैप्टर रहेगा उस चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, जिसको हिंदी नाम तो नाम कहते। अब वही देखा जाए व्हाट आर इंटीजर्स किसको कारण इसके पहले आप लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े हो, पॉजिटिव नंबर के बारे में पढ़े, नेगेटिव नंबर के बारे में पढ़े। जैसे काउंटिंग नंबर सब पढ़ ले शुद्ध नंबर बाहर आ रहा है। पॉजिटिव नंबर उसको अपोजिट जो होता है निगेटिव होता है, उसमें प्लस आता है और निगेटिव नंबर में माइनस है। इसी गुणों के साथ हम जीरो को मिला लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक स्थिर दिखाया गया जैसे इंटीजर्स को कैसे डिनोट किया जाता है। यहाँ पर जेब्रावर उठाया गया, ये हमारा -3 -2 निगेटिव नंबर हो गया। वह नंबर जिसके आगे माइनस का चिन्ह होता है वह निगेटिव कहलाता है। उसके साथ जीरो मिला दिए, पॉजिटिव नंबर को मिला दिए, तीनों नंबर को जब मिलाया जाता है तब यह कहलाता है इंटीजर्स। एंड द अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर निगेटिव नंबर्स। जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव नॉर ए निगेटिव नंबर। जीरो को ना हम पॉजिटिव में काउंट करते हैं ना निगेटिव में करते हैं, यह न्यूट्रल में आता है। इसके आगे पढ़िएगा, आपको दिखाया गया है कैसे इसको पूर्णांक में दर्शाया जाता है। जैसे -3 -5 -105 ब्रैकेट में जो दिखाया जा रहा है यह आपका नेगेटिव नंबर है। आगे बढ़िएगा, दूसरा आपको इंटीजर्स में पढ़ने को मिलता है एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको हिंदी में हम निरपेक्ष मान कहते हैं। इसकी विशेषता यह है कि अगर कोई नंबर निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू से आप उसको निकालिएगा तो हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। उसका सिंबल बता रहा है, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, दो डंडा खींचते हैं 2 लाइन, ये इसका सिंबल है। इसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज जीरो और पॉजिटिव। जीरो का भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो निकालते हैं वो जीरो ही होता है। ठीक उसी तरह से -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होगा, +2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होता है। इसको हम निरपेक्ष मान कहते हैं। आगे बढ़िएगा, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। व्हेन इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, एन इंटीजर ऑन द राइट इज ग्रेटर देन द इंटीजर ऑन द लेफ्ट। नंबर लाइन का तो संख्या रेखा पर हम क्या करते हैं, नंबर लाइन को प्रस्तुत करते हैं। 0 से लेकर एक तरफ
लेफ्ट राइट होता है, LHS RHS इसको कहा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जीरो को जो लेफ्ट में होता है उसको LHS कहते हैं, राइट में जो होता है उसको हम RHS कहते हैं। संख्या रेखा पर हम इसको दिखाते हैं, देखिएगा। आइए बोर्ड पर दिखाया, जैसे यहां पर हम एक लाइन खींचते हैं, यहां पर बीच में हम जीरो लिखते हैं, इधर माइनस निगेटिव नंबर को दर्शाते हैं। ठीक उसी तरह से दाहिनी तरफ राइट हैंड में पॉजिटिव नंबर को दिखाते हैं। अब हमें जो नंबर दिखाना होगा उस नंबर को, अगर -2 को दिखाना है तो -2 को यहाँ पर सर्कल कर देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं p बराबर -2। प्लस को दिखाना होगा अगर 4 तो इसको हम कोई नाम लिख देंगे q बराबर 4। ये संख्या रेखा पर दिखाने का एक तरीका है, किताब में भी दिया हुआ है, आप उसको रीड करें या YouTube पर आपको जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जा रहा है। जीरो के इधर RHS हो गया, उसको तरफ LHS हो गया, लेकिन इंटीजर्स को दिखाने का एक तरीका है। जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स एंड लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जीरो जो होता है वो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है और पॉजिटिव नंबर से वह कम होता है। इस बात को आपको याद रखना होगा। जीरो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है और जीरो जो है नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है और पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। इसके ठीक आगे जब हम बढ़ेंगे ये आगे करने बोलो। तो इधर न जाना है, आगे नहीं जा रहा है। आइए एग्जाम्पल दिखा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि इसको हम कैसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है आरोही क्रम। सबसे पहले जो छोटे नंबर होते हैं हम उसको लिखते हैं। इसमें -8, -4, 0, -11, 9, 4, 6, -27, -30 ये हमारे पास नंबर है। इसमें सबसे छोटा नंबर को चूज करना है। हमेशा याद रखिएगा कि माइनस में जो नंबर आपको सबसे बड़ा दिखाई देता है वही सबसे छोटा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए -27 सबसे -27 ये सबसे छोटा है, जो देखने में लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये सबसे छोटा है। -27 के बाद देखिएगा -13 ये आपको मिलेगा। -13 से आगे बढ़िएगा -11, -11 से आगे बढ़िए, इसमें मिलेगा -4। यानी निगेटिव नंबर को सबसे पहले लिखते हैं क्योंकि वह छोटे होते हैं। -4 के बाद आपका 0 आ गया, 0 लिखेंगे। 0 से बड़ा होता है 4, 4 से बड़ा होता है 6, 6 से बड़ा होता है 9। ये हमारा क्या हुआ असेंडिंग ऑर्डर में। और ठीक उसी तरह सेम अगर दे देता है क्वेश्चन इसको डिस्केंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, एकदम सिंपल है। जैसे हमने असेंडिंग को लिखा ठीक उसी तरह से डिस्केंडिंग को लिखते, घटते क्रम में लिखना है। यानी कि इसमें हम सबसे पहले बड़े नंबर को लिखते हैं डिस्केंडिंग ऑर्डर में। जिसको हम आरोही क्रम भी कहते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम 9 लिखेंगे क्योंकि सबसे ये बड़ा है।
ठीक इसको हम उलट देते हैं, 6 4 0 -4 -11 -13 एंड -27। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। यानी कि एक साथ आपने अगर एस्केंडिंग समझ लिया तो ठीक डिस्केंडिंग भी समझ गए। आगे बढ़िएगा। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, अगला स्टेप आता है कि किसी भी पूर्णांक को हम ऐड कैसे करते हैं। ऐड करने का तरीका क्या है? आइए देखा जाए। कोई भी दो नंबर हम ले लेते हैं, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। -4 प्लस -3, ये दो नंबर है। इसके साथ चार चीज हमें याद रखना होगा। एक नियम कहता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इक्वल होता है माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस 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 होता है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ये सूत्र है। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस 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 होता है। ये चार चीज याद रहेगा इंटीजर्स में, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोग लेकर देखते हैं। -4 प्लस -3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो -4 प्लस माइनस माइनस होता है, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है। 4 और 3 को हम ऐड कर देते हैं, लेकिन याद रखना है कि यहाँ पर 7 हमारा प्लस होगा कि माइनस होगा। दोनों का चिन्ह जो है माइनस है, इसलिए 7 का भी चिन्ह माइनस होता है। दूसरा एग्जाम्पल सिंपली है, 5 + 3 = 8 हो जाएगा। या दूसरा ले लीजिए, +3 प्लस -4, इसको सॉल्व किया जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करिएगा, 1 आएगा। अब ये 1 जो है प्लस होगा कि माइनस, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस नंबर में से हम उसको सब्ट्रैक्ट किया उसका सिंबल क्या है। जैसे 4 का माइनस है चिन्ह, इसलिए 4 में से हमने 3 को घटाया, इसलिए 1 का जो चिन्ह होगा वह माइनस ही होगा। ये ऐड बताता है इंटीजर्स का। इसके नियम को याद रखना होगा। ये सूत्र लिखा हुआ है बगल में, ये याद रहेगा, तब आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला मिलेगा चलिए अगला चैप्टर, इस चैप्टर में अगला जो चीज़ पढ़ना है हम लोगों को इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसे गुण दिए हुए हैं, जैसे इसका यूज हम सब करते हैं, लेकिन
उसका नाम दिया हुआ है पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें बताया जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, अगर ए और बी दो ऐसे पूर्णांक हैं, ए प्लस बी विल आल्सो बी एन इंटीजर्स। एग्जाम्पल में जैसे बताया गया है 10 प्लस माइनस 9 इक्वल प्लस 1। प्लस माइनस क्या होता है, इसके पहले भी आप सबको बताएं, माइनस होता है। 10 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, 1 आ गया, प्लस 1 दिखा रहा है। प्लस 1 दिखाने का कारण क्या है? पहला कारण है कि 10 में से हम 9 को घटाए हैं। 10 का चिन्ह जो है 10 पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हमारा 1 भी पॉजिटिव नंबर होगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, -8 प्लस 19, प्लस माइनस माइनस, 19 में से 8 घटाया जाएगा 11 आएगा, लेकिन हम घटाएं 19 में से, 19 का चिन्ह है प्लस, इसलिए हमारा आंसर भी है 11 प्लस 11 होगा। यानी कि दो नंबर को जब जोड़ते हैं तो वह क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। अगला दिया -3 और -3 को दोनों को ऐड करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3 और -3, माइनस माइनस, इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, -3 प्लस -3 लिखा हुआ है, तो -3 प्लस माइनस माइनस हो, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 में 3 को 6 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, और 6 का चिन्ह क्या रहेगा, दोनों माइनस है, इसलिए -6 होगा, जो आपको एग्जाम्पल में बताया गया है। अगला जो प्रॉपर्टी आता है वह कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। ये सभी चीज़ें आप लोग बचपन में जानते हैं कि 4 में 5 जोड़ते हैं तो भी 9 होता है, और 5 में 4 भी जोड़ेंगे तो भी 9 होगा। उसी को कहा जाता है ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, 4 प्लस 5 इक्वल 5 प्लस 4, यानी दोनों तरफ क्या आया 9। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन इज इक्वल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है एडिशन में इक्वल होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला प्रॉपर्टी आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगला आया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ ए बी एंड के आर 3 इंटीजर्स, ए बी सी आर 3 इंटीजर्स, देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। आइए इस इंटीजर्स को हम लोग सॉल्व करके देखें कि कैसे ये इक्वल होता है। हाउ इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इक्वल? ये रूल बताता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल बी प्लस सी को ब्रैकेट में डाला गया, इस तरफ RHS के तरफ ए प्लस बी प्लस सी दिया गया। हम कोई 3 नंबर ले सकते हैं, ए इक्वल 4, बी इक्वल 5, सी इक्वल 6, और इस नंबर पर हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इक्वल होता है कि नहीं होता है। 4 प्लस 5 प्लस 6, 4 प्लस 5 प्लस 6, ब्रैकेट में दिया हुआ, ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करते हैं। 5 में 6 जोड़ दिए 11 हुआ, इधर 5 में 4 जोड़ दिए 9 हो गया। यहाँ पर 6 का सी का वैल्यू 6 दिया हुआ, 9 प्लस 6 लिखिए। 4 में 11 जोड़ दिए 15 हुआ, 9 में 6 जोड़ दिए 15 हो गया। ये दोनों इक्वल। हमें याद रखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन आर इक्वल। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो कुछ आपने इस भी
यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा, उसमें इंटीजर्स के बारे में पढ़ाया। इंटीजर्स में दो पार्ट है, एक एक्सरसाइज 1.1 है, एक 1.2। ये 1.1 से रिलेटेड था, कुछ शेष और रह गए जिसको हम लोग अगले नेक्स्ट में 1.2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।